सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैंने इस चैप्टर के भी लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। रीड करो। नेम द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। एक कार्टेशियन प्लेन में, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं बेटा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। बोलो करेक्ट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस कार्टेशियन प्लेन की क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस। तो आंसर इज एक्स एक्सिस। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। वर्टिकल लाइन को मैंने अभी बताया, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एमसीक्यूज मैंने कुछ ऐसे ही रखा है कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखते हो तो लगभग लगभग पूरा चैप्टर ही आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और हम बिल्कुल स्पीड से क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलो देखो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। The section formed by horizontal and vertical lines determining the position of the point in the Cartesian plane is called। ठीक है, origin, x axis, y axis, quadrant। तो ये बोल रहा है बेसिकली the section formed by the horizontal and vertical lines। ठीक है, determine the, अगर आप, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन। तो ये जो सेक्शन फॉर्म होते हैं ना बेटा, ये सेक्शन को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। बेसिकली हम ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन इस प्लेन को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और इन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, या इन चारों सेक्शन को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। राइट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्वाड्रेंट। बोलो करेक्ट है। तो आंसर इज डी, क्वाड्रेंट। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 4। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। अगेन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। है ना, क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो आंसर इज ओरिजिन। बहुत इजी इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ते जा रहा हूं। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5। If the coordinates of a point are 0, -4, then it lies in x-axis, y-axis, at origin, between x-axis and y-axis। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट देने जा रहा हूं, उसको आप बिल्कुल एक पेपर में या अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा। नोट क्या है, कभी भी याद रखना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर आपको कोई बोला तो ध्यान रखना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हम हमेशा लिखते हैं x,0। और वैसे ही कोई आपसे बोल दिया पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का मतलब होता है 0,y। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखना। और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नोट करके आपको लिख लेना चाहिए, 10th में भी आपको काम आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। तो देखो क्या बोला है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0, -4। आप ध्यान से देखो, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा? ये y एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? लाइज इन y एक्सिस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 3,0 देन इट लाइज इन। अब तुम इसका आंसर खुद बताओ। यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, और अगर ये y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा? x एक्सिस में लाई करेगा। जो मैंने नोट लिखवाया उससे ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल फट से बन जाएंगे, बस वो नोट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -3,4 देन इट लाइज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका भी मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं। कभी भी याद रखना बेटा, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या? वाई एक्सिस। मैंने अभी आपको बताया ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में ब्रेक कर देता है, और इस क्वाड्रेंट्स के कुछ नामकरण है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट के नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इसकी नंबरिंग कभी बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी। हमेशा इसको फर्स्ट बोलेंगे, हमेशा इसको सेकंड बोलेंगे, हमेशा इसको थर्ड बोलेंगे, हमेशा इसको फोर्थ बोलेंगे। इसके साथ साथ में इसकी साइन कन्वेंशन भी बता देता हूं। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहीं से साइन कन्वेंशन भी बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो यार याद रखना, कभी भी एक कार्टेशियन प्लेन में जब भी हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वो x, y के फॉर्म में होता है। बोलो करेक्ट है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा है बेटा? पॉजिटिव, और y कैसा है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हो जाएगा प्लस प्लस। बोलो करेक्ट है? ठीक उसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो x कैसा है आपका? नेगेटिव, y कैसा है आपका? पॉजिटिव। तो इसका क्वाड्रेंट, इसका साइन कन्वेंशन हो जाएगा माइनस प्लस। वैसे अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ x एक्सिस आपकी नेगेटिव है और y एक्सिस भी आपकी नेगेटिव है, तो इसका साइन कन्वेंशन होगा माइनस माइनस। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस आपकी पॉजिटिव है, y एक्सिस आपकी नेगेटिव है, तो इसका साइन कन्वेंशन हो जाएगा प्लस माइनस। आपको साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेंट्स के नेम 9th क्लास में बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 100% एक एमसीक्यूज आपको फाइनल एग्जाम में इसके बेसिस पे मिलेगा ही मिलेगा। फिर से देख लो, जल्दी जल्दी याद कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या? माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस। अगर आपको ये याद है ना तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तुम मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? माइनस प्लस, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट। इससे रिलेटेड ढेर सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लगभग आप सारे बना लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम इसी कन्वेंशन से ही बनाएंगे। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3, -4 देन इट लाइज इन माइनस माइनस। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आंसर विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो क्लियर है यहां पर अच्छे से? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन रब नहीं कर रहा हूं लगभग, क्योंकि वैसे वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर। प्लीज देखो यहां पर क्या दिया है। पॉइंट्स 1, 2, -2, -3, 2, -3। अब ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यार बट ऑब्वियस है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो ये तो तीनों अलग अलग क्वाड्रेंट में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल आंसर, डू नॉट लाई ऑन द सेम क्वाड्रेंट, है ना। सारे पॉइंट्स एक क्वाड्रेंट के थोड़ी ना है, सारे पॉइंट्स अलग अलग क्वाड्रेंट के। तो आंसर इज बी। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है। If x coordinate of a point is 0, then the point lies on। अभी ये जस्ट इसको भी मैंने आपको बेसिक बताया है। चलो इसको तो रब कर देता हूं, मेरे ख्याल से अभी तक ये याद हो गया होगा आपको। यहां आ जाओ। x कोऑर्डिनेट अगर 0 है देन द पॉइंट लाई ऑन। तुम बताओ यार, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा? y एक्सिस में लाई करेगा। तो पॉइंट कहां लाई करेगा? ऑन y एक्सिस। देखो घुमा घुमा के वही क्वेश्चन, क्योंकि 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना छोटा सा चैप्टर है, उसमें आपको क्या ही पूछेगा। तो लगभग चलो तो भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे, तो होपफुली सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी बन जाएंगे। साइंस ऑफ द अब्सिस्का एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। हमको मालूम है, अभी आपको याद हो जाना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटा? x नेगेटिव y पॉजिटिव, है ना। तो x आपका नेगेटिव, y आपका पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है? अब्सिस्का मींस x वाला पॉइंट और ऑर्डिनेट का मतलब y वाला पॉइंट। ठीक है, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 12। द पॉइंट -10, 0 लाइज इन। अगेन सेम सेम क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, x नेगेटिव है लेकिन y 0 है। अब यहां पर क्वाड्रेंट मत लिख देना, यहां थोड़ी सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। आप देखो यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है बेटा, और अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा? ये x एक्सिस में लाई करेगा।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ऑफ कोर्स ये -10,0 है, और अगर मैं आपको ग्राफ में बताऊं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो x -10 कहीं यहां पर आएगा -10, और y 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा -10,0। तो ये x एक्सिस में तो लाई करेगा, हमको मालूम था क्योंकि y 0 है, लेकिन x एक्सिस में ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है, तो कहां लाई करेगा, इसके नेगेटिव साइड में। तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऑप्शन इज सी। बोलो करेक्ट है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, a quadrant in which both x and y values are negative is। ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जहां पर x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, दैट इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने अभी साइन कन्वेंशन बताया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो क्लियर है। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। अब सिस्का ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज, हमको मालूम है कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 ही होता है। बोलो करेक्ट है। x एक्सिस में अगर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। तो वो बोल रहा है अब्सिस्का ऑफ ऑल द पॉइंट, यानी ये x की वैल्यू पूछ रहा है, ये x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या बोल रहा है, 0, 1, 2, एनी नंबर। तो भाई इट कैन बी एनी नंबर, है ना। अगर ऑर्डिनेट बोलता अब्सिस्का की जगह, तो भाई ऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही रहेगा x एक्सिस में, लेकिन अब्सिस्का यानी x की जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, एनी नंबर। करेक्ट है। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 15। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज। तो भाई ऑर्डिनेट, और अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x, 0। तो भाई x एक्सिस में कोई भी पॉइंट लाई करेगा ना, तो उसका ये जो ऑर्डिनेट है बेटा ये हमेशा 0 ही होगा, तभी तो वो x एक्सिस में लाई कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। बोलो क्लियर है। प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट हो रहे हैं बिल्कुल, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे बड़ा पसंद है, ये 9th का बड़ा छोटा सा चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस ऐसे ही फटाफट आपसे बनेंगे बेटा, है ना, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब्सिस्का ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, मैं जस्ट साइन कन्वेंशन बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा बताओ जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन होता है क्या, प्लस माइनस। आप मुझे बताओ अब्सिस का कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, यानी एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो आप देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में अब्सिस का जो है हमारा पॉजिटिव होता है। तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन इज डी। बोलो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ऑप्शन भी पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाक से आंसर हमको दिख जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 1 - 1, 2 - 2, 4 - 5, -3 - 4। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है भाई, वापस से रिपीट हो गया ये, है ना। डज नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब्सिस्का ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस इज, ठीक है। अब बताओ, पहले बताओ पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है, 0, y, राइट। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होगा, तो इसका अब्सिस्का हमेशा कितना होगा यार, 0, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया देखो, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस होता है 0, y। अब यार ये ऑर्डिनेट यानी ये y की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इट कैन बी एनी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। The point which lies on the y-axis at a distance of 5 unit in the negative direction of the y-axis is। चलो बना के बता देते हैं आपको। अब यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आपको बनाना चाहिए। अच्छा देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब बोला है पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में लाई करता है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओहो, कहां मैंने ग्राफ बना लिया, इसका आंसर तो तुरंत बता सकते हो यार। पहले ये देखो x एक्सिस में लाई करता है यानी पॉइंट है 0, y,
बोलो करेक्ट है। और y की नेगेटिव डायरेक्शन में है बेटा, 5 यूनिट का डिस्टेंस है, तो पॉइंट क्या हो गया यार, 0,-5। खत्म आंसर। आंसर क्या आएगा बताओ, 0,-5। ऑप्शन इज डी, ग्राफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ यहां से फिर से अच्छे क्वेश्चन है कुछ, आपको एक बार पेन पेपर लेके सॉल्व करके देखना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करो, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने चाहिए। प्लीज देखो क्वेश्चन नंबर 21। इफ x + 2, 4 is equal to 5, y - 2, then the coordinate of x, y are। तो भाई यहां से बिल्कुल इन दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो करेंगे कैसे, एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट दिया है ना, देखो क्या दिया है हमको, x + 2, 4 इज इक्वल टू 5, y - 2 ऐसा दिया हुआ है। भाई आपको बताया है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। अब मैथ्स में ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो इससे हमको क्या समझ में आएगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो 100% इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। अगर हम मैथ्स में इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल बोल रहे हैं, यानी इसका इसका x इक्वल होना चाहिए और इसका y और इसका y भी इक्वल होना चाहिए। तो आप जस्ट कंपेयर कर दो। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मुझे यहां से समझ में आएगा कि ये जो है x + 2 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5। तो +2 को उधर भगाओ, तो x = 5 - 2, तो x = कितना आ जाएगा आपका 3। करेक्ट है। वैसे ही इनके y वाले टर्म्स को कंपेयर करो, तो दिस 4 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, y - 2। -2 को इधर लेके आओ, तो 4 + 2 = y, तो y = 6। बोलो करेक्ट है। तो हमको बोला था x, y बताओ, क्या बड़ी बात है, x, y क्या आ जाएगा बताओ, x था 3 और y था 6, तो x, y आ गया हमारा 3, 6। तो आंसर क्या आएगा बताओ जरा, आंसर आ जाएगा हमारा 3, 6। ऑप्शन इज सी। बोलो करेक्ट है। होपफुली आपका भी आंसर आ गया होगा, है ना, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जल्दी से मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 9 - 8 इन y एक्सिस इज। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट का मिरर इमेज बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब मिरर इमेज क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, देखो है ना, रफली बनाना है हमको, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप रफली कर सकते हो चीजों को, ठीक है। अब बोला है एक पॉइंट है 9, -8। अब यार 9, -8 यानी ये देखो, ये x पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। तो यार देखो यहाँ पर ये x पॉजिटिव हुआ और ये y नेगेटिव, यानी ये नीचे जाएगा। बोलो करेक्ट है। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं यहां कहीं होगा, 9, -8। इमोशनल होके पूरे नंबर लिख के ग्राफ ड्रॉ करते मत बैठ जाना, है ना, एमसीक्यूज है। पता चला 1 मार्क के क्वेश्चन को 5 मार्क्स का बना दे रहे हो। रैंडम ले लो, मैंने यहां पर कहीं ले लिया 9, -8, क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। अब यार इसका मिरर इमेज बोला है निकालने के लिए, और मिरर इमेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये मिरर इमेज कौन से एक्सिस के अलोंग निकालना है, इस बात का हमको काफी ध्यान रखना होता है। तो आप देखो ये मिरर इमेज जो है ये हमको y एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो आप कुछ ऐसा समझो कि ये पॉइंट यहां पर है, तो ये पॉइंट को अगर हम y एक्सिस में देखेंगे, आप ऐसा समझ लो y एक्सिस एक मिरर की तरह है, तो ये पॉइंट की इमेज अंदर कहां बनेगी भाई। तो हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी फिजिक्स में कि जो इमेज है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस में बनता है मिरर के अंदर। तो अगर इस केस में y एक्सिस हमारा एक मिरर है, तो ये पॉइंट का इमेज क्या इसके जस्ट अंदर में यहां पर मिलेगा, है ना। समझो चीजों को, समझो, मान लो ये इमेजिन करो ये मिरर है और ये पॉइंट है या एक कार्टून है, ये अपने आप को देख रहा है, तो भाई इसकी इमेज मिरर के अंदर ही दिखेगी इसको। अगर ये पॉइंट 9, -8 है, तो आप बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होगा, 9 और 8 ही होगा। ये 9, 8 है तो ये भी 9, 8 होगा, बस साइन कन्वेंशन बदलेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट बदल जा रहा है। यहाँ पर ये 4th क्वाड्रेंट था, अब यहाँ पर हम कहाँ आ जा रहे हैं, 3rd क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं। और 3rd क्वाड्रेंट है तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो इसका मिरर इमेज y एक्सिस के अलोंग में कहां बना बेटा, यहां पर -9, -8।
तो आंसर क्या आएगा -9, -8, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम में देने लायक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। चले मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, the coordinates of the point which lies on x-axis at a distance of 4 unit in negative direction of y-axis। यार ये क्वेश्चन तो अभी किया हमने। lies on y-axis का मतलब 0, y हो गया, और नेगेटिव डायरेक्शन में है 4 यूनिट, तो 0, -4 है ना, तो पॉइंट आएगा 0, -4। तो ये तो कर चुका है हमने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, ठीक है, और मैंने जस्ट अभी अभी आपको ये इमेज से रिलेटेड कंसेप्ट समझाया है। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन से क्या आपका इसका आंसर आया, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। देखो अगेन ये हुआ x एक्सिस और ये हुआ क्या y एक्सिस। पहले मैं देख लेता हूं पॉइंट कहां है, -3, -4 दोनों माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज कर लो, मैं यहां एज्यूम कर लेता हूं ये होगा -3, -4। बोलो करेक्ट है। अब इसकी इमेज निकालनी है। इस केस में हमको इमेज कौन से एक्सिस के अलोंग में निकालनी है बेटा, x एक्सिस के अलोंग में। यानी अब इस पॉइंट के लिए ये मिरर हो गया हमारे लिए, है ना, पहले y एक्सिस मिरर था, अब x एक्सिस मिरर है, और x एक्सिस मिरर है तो ये पॉइंट की ये पॉइंट की इमेज अगर इस मिरर के अंदर देखेंगे तो कहां मिलेगी, यही मिलेगी। बोलो करेक्ट है, जस्ट इधर मिलेगी इसके अंदर साइड में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यार, अगेन 3, 4 तो मिलेगा ही, है ना, नंबर्स कैसे चेंज हो जाएंगे, सेम डिस्टेंस पे ही इमेज बनती है, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा रहता है आपका नेगेटिव, y कैसा रहता है पॉजिटिव, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा -3 +4, ये आपकी इसकी इमेज है x एक्सिस के अलोंग में। तो आंसर क्या आएगा -3, +4, -3, +4, ऑप्शन इज डी। बोलो क्लियर है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इजी चैप्टर है 9th क्लास का, और इतने क्वेश्चंस मोर देन इनफ है एमसीक्यूज के लिए, अगर आप इतना कर लेते हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी चैप्टर्स के मैंने वीडियोस बना के रखे हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में सेव किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बना मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।